परीक्षण क्षेत्र में सन्नाटा था क्योंकि कैटरपिलर क्लास के छात्रों ने देखा कि करण वापस आ गया है। करण एक बार उसकी कक्षा में उपस्थित हुआ था, लेकिन वह एक सप्ताह पहले हो चुका था। उस समय करण ने अपने दायरे के कारण काफी प्रभाव डाला था, लेकिन बस इतना ही। उसकी शक्ति विशेष नहीं थी, लेकिन आखिरकार बार जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था, तब से बहुत सी चीजें घटित हो चुकी थी। शुरुआत के लिए कर्ण ने लगभग कई छात्रों को मार डाला था, जिससे कैटरपिलर क्लास में उसके बारे में धारणा बदल गई थी। उन्होंने कर्ण के बारे में क्या सोचा, वह सब्वे पर नियंत्रण नहीं रख सका, जो कमजोर का प्रतीक था। तब तक कि उसने लगभग किसी को मार डाला था, उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई। उनमें से लगभग सभी ने पहले से ही कई लोगों को मार डाला था। जिस बात ने उसे निराश किया वह यह थी कि करण के खुद पर नियंत्रण खो दिया था। यदि जल जादूगर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो करण ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया होता। दूसरे छात्र के भाग्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा। कमजोर लोग ताकतवर के सामने मर गए और यह सामान्य था। वे बस इस बात से निराश थे कि करण खुद को नियंत्रण में नहीं रख सका। लेकिन वास्तव में यह इतना बुरा नहीं था। करण केवल 15 वर्ष का था या ऐसा ही कुछ। वे सभी उसे एक बच्चे के रूप में देखते थे। ऐसी गलतियां उतनी विनाशकारी नहीं थी जितनी उसकी वयस्क ने की थी। लेकिन यह इसके कारण नहीं था कि परीक्षण क्षेत्र खामोश था, नहीं इसका कारण कर्ण की शक्ति थी। इसी कारण से कर्ण को उस समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस हुआ जब वे उनसे एक सप्ताह पहले मिले थे। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? केवल एक सप्ताह ही बीता था। ऐसा नहीं था कि हर दूसरा छात्र स्थिति खड़ा था। उन्होंने दिन रात लगातार ट्रेनिंग भी की, फिर भी किसी कारण से कर्ण की शक्ति पूरी तरह से बदल गई थी। उनमें से कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि कर्ण की शक्ति कैसे बढ़ी या इसका कारण क्या था। वे केवल इतना ही जानते थे कि वह कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। एक ही सप्ताह में ऐसा क्या हो गया था कि किसी की शक्ति इतनी बढ़ जाए? कर्ण ने इतने कम समय में इतना विकास करने के लिए क्या किया था? जैसे ही कर्ण परीक्षा क्षेत्र में पहुंचा, उसकी नजर सीधे दो लोगों पर पड़ी, अमर और सारा। सारा ने उसे घूर कर देखा। वह शायद इस बात से नाराज थी कि करण ने समझौता करने के बाद उसके साथ परीक्षण नहीं किया था। वे इससे समझौते पर पहुंचे थे कि करण जानवरों से लड़ने में सारा की क्षमता को अभ्यास करेगा और वह धातु का ज्ञान प्राप्त करेगा। फिर भी वे केवल एक ही बार लड़े थे। उसके बाद करण गायब हो गया था। अमन ने पहले तो करण की ओर नहीं देखा, लेकिन जब उसे लगा कि करण उसकी ओर देख रहा था तो उसने उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। उस पल में अमन ने करण के परिवर्तन को महसूस किया। उनकी प्रशंसा तुरंत बढ़ गई। लेकिन एक और व्यक्ति था जो करण में बहुत प्रशंसा रखता था। तुम्हारा नाम करण है ना? हरे बालों वाले एक लड़के ने कहा। करण ने ठंडे भाव से देखा। यह एल्वर ही वह छात्र था जिसने पिछली बार जब करण यहाँ आया था तो लगातार उसका अपमान किया था। हाँ, इसलिए करण ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह एल्वर को पसंद नहीं करता था। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से एल्वर ने केवल एक गहरी सांस ली। सुनो करण, उसने शांत स्वर में कहा, पिछली बार मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए मुझे खेद है। करण ने भुएं उठाई। वह परिवर्तन किस कारण आया? उसने पूछा। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि तुम किसी कुलीन परिवार के कुछ बिगड़े हुए लड़के हो। एल्वर ने आह भरते हुए कहा, मैं एक किसार परिवार से आता हूँ और मुझे अपने दम पर इस मकान तक पहुंचना पड़ा। मुझे कोई आर्थिक मदद नहीं मिली या एकेडमी के बारे में कोई वास्तव में शक्तिशाली शिक्षक नहीं थे। एल्वर ने धीरे से कहा, तो जब मैंने एक 15 वर्षीय लड़के को बिग सोल्जर स्टेट को योद्धा के रूप शरीर के साथ देखा तो मुझे इस हिंसा होने लगी। मैंने सोचा था कि आप पहले अपने परिवार की चुनी हुई संतान हैं। जब से आप युवा थे, जब से आपका केवल सबसे महंगे दान ही मिले हैं, मैंने सोचा था कि आप कभी भी किसी कठिनाई से नहीं गुजरे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरे जीव जैसी कक्षा में आने के लायक नहीं थे। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन तुम बिना किसी प्रयास के यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। एल्वर ने कहा, कम से कम मैंने तो यही सोचा था। किसी कारण से आपने अपना मूल्यांकन बदला? कर्ण ने कम ठंडे स्वर में पूछा। एल्वर ने कहा, जब आपके 3 छात्रों के साथ झड़प हुई थी तो मैं वहाँ था। मूल रूप से मैं आपकी पिटाई का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसा कि आप जानते थे कि चीजें उस तरह से नहीं हुई।
मैंने तब तुम्हारी आंखें देखी थी। तुम्हारा गुस्सा और आत्मा गंदा व्यावहारिक रूप से देखने वाले हर छात्र पर प्रसारित होती। मैंने आपकी आंखों में परिचित भावनाएं देखी। आपकी हरकतें देखकर मुझे पहली बार याद आया कि मुझे किसी और को मारना पड़ा था। मुझे यह भी याद है कि मैंने उस घटना के बाद के दिनों में कैसा व्यवहार किया था। इससे मुझे एहसास हुआ कि आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिना किसी प्रयास के इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे। मैं आपके अंदर के संघर्ष को महसूस कर सकता हूँ। उस समय मुझे एहसास हुआ कि आप मेरे जैसे व्यक्ति थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे संघर्ष करना पड़ता हर चीज के लिए अपने दम पर। एल्वर ने कहा, जो करण, मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। करण ने थोड़ी देर तक एल्वर की ओर देखा। जब वे पहली बार मिले थे तब करण ने एल्वर के शरीर पर शानदार वस्त्र और महंगे और अद्भुत हथियार देखे थे। जब वे पहली बार मिले थे तो करण ने मान लिया था कि एल्वर का एक अमीर परिवार की कोई घमंडी संतान है, लेकिन अब चीजें अलग थी। इसके करण को देखने पर एल्वर की प्रतिक्रिया को भी स्पष्ट किया। एल्वर शायद अपनी पृष्ठभूमि के बारे में संकोचित था। यह कोई रहस्य नहीं है कि अधिकांश छात्र धनी घरों से आते हैं। गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले कुछ छात्रों में से एक होने के नाते एल्वर को शायद एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। शायद इसलिए उन्होंने उस छवि को प्रतिबंधित करने के लिए अपना बाहरी स्वरूप बदल दिया था जिससे वह चित्रित करना चाहते थे। शायद वह अपने बारे में अपनी ही गलत धारणा में खो गया था। यह ठीक है, करण ने यहाँ भरते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैंने अभी तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें किसी शाही परिवार की लाड़ प्यार वाली संतान के रूप में देखा। एल्वर केवल कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों सोचा। मैं वही छवि छोड़ देता हूँ। करण ने सिर हिलाया। ओह, उन दोनों को देखो, बगल में एक तीसरी आवाज ने उपहास करते हुए कहा। करण ने नजर घुमाई और कैटरपिलर वर्ग में प्रविष्ट दूसरे सबसे मौजूद व्यक्ति मोहन को देखा। देखो एल्वर, तुमने एक दोस्त बना लिया। बधाई हो, मोहन ने ताली के साथ कहा। जब एल्वर ने बगल की ओर देखा तो उसने केवल कहा। फिर मोहन ने केवल करण की ओर देखा। मुझे पता है कि आप केवल अपने मन की बात कर रहे थे करण, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कुलीन परिवारों का जिक्र करते समय फोन जैसे आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने से बचे। करण ने एक सेकंड के लिए मोहन के शब्दों के बारे में सोचा और फिर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मेरे लिए पूरे वर्ग के लोगों के खिलाफ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं था। मोहन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद। साथ ही कृपया यह न माने कि अमीर पृष्ठभूमि के लोगों के लिए यह कठिन नहीं है। हाँ, हमें बहुत मदद मिलती है, लेकिन हमारे कंधों पर अग्रगण्य रूप से भारी बोझ भी होता है। असाधारण की मांग करती है। अपने परिवार के लिए इतने सारे संसाधन खर्च करने के बाद हमें केवल अच्छा बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें उत्कृष्ट होने की उम्मीद की जाती है। काफी अच्छे होने का मतलब है अपने परिवारों में सर्वश्रेष्ठ होना। तो कृपया हमारी कठिनाइयों को केवल इसलिए कम करने की कोशिश न करें क्योंकि हमें बहुत मदद मिली है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, और अगर हम प्राप्त मदद का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो हमें एक तरह से भुगतान करना होगा या एक और। जैसे ही मोहन ने ये बात कही, परीक्षण क्षेत्र में एक धमकानी सन्नाटा छा गया। कई छात्र को उनके अपने परिवारों और उन चीजों की याद दिलाई गई जिनकी उन्हें अपेक्षा थी। किसी के लिए भी यह आसान नहीं था। क्या आप जानते हैं कि एल्वर हताशा में चिल्लाया। तुम कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। आपको कभी भी बाहर जाकर एक कीट बिल्ली को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ी, क्योंकि यह आपके परिवार को धमकी देती रहती है। आपको कभी भी यह डरने की जरूरत नहीं थी कि आपका पूरा परिवार जंगल में एक भ्रम के बाद चला गया है। हर बार जब मैं जंगल में परिवेश परीक्षण के लिए बाहर जाता था तो मुझे डर होता था कि वापस लौटने पर मैं अपने परिवार को मरा हुआ पाऊंगा। तो कठिनाइयों के बारे में मत बोलो, एल्वर विशेष स्वर में चिल्लाया। पूरा मोहल्ला प्रतिक्रिया को प्रतिकूल हो गया। एल्वर ने अनिवार्य रूप से उपस्थित प्रत्येक छात्रों का अपमान किया था। मोहन ने केवल विनम्र मुस्कान के साथ एल्वर की ओर देखा। एल्वर, आखिरी बार तुम कब सोए थे? उसने पूछा। आपको इससे क्या करना है? उसके आक्रमण स्वर में पूछा। मोहन ने उत्तर दिया, बस मेरा जवाब मजाक उड़ाओ। लगभग 3 दिन पहले, एल्वर ने चिंता से उत्तर दिया। मोहन ने हाँ भरी। हाँ, एक अच्छी रात की नींद।
मुझे इसकी कितनी याद आती है। क्या आप जानते हैं कि मुझे आखिरी बार रात में अच्छी नींद कब आई थी? मोहन। 7 साल पहले। एल्वर की अभिव्यक्ति सदमे और फिर से अविश्वास में बदल गई। यह कैसे संभव होगा? आप सोए बिना जीवित नहीं रह सकते। माइंड मैजिक, मोहन ने कहा। एक जादूगर जो माइंड मैजिक पर ध्यान केंद्रित करता है वह आपके दिमाग में एक जादू का घेरा डाल सकता है जो यादों में समृद्ध है। मैजिक संकीर्ण महत्वपूर्ण जानकारी को महत्वहीन जानकारी से अलग करता है, और जब मैं अभी भी जाग रहा हूँ तब तो इसे मेरी अमृतकालीन संपत्ति में से मेरी दृष्टिकालीन संपत्ति से स्थानांतरित करता है। ध्यान के दौरान मेरा शरीर केवल आराम कर सकता है, जबकि मेरा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। बेशक ऐसी दखल देने वाली प्रक्रिया के बहुत सारे नुकसान हैं। उदाहरण के लिए, मैं चाहकर भी सो नहीं सकता। मैं उन चीजों को याद नहीं रख सकता जिन्हें मैजिक महत्वहीन मानता हो। क्या आपको कभी भी किसी में प्रशंसा हुई है और आप उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं? क्या होगा यदि बातचीत समाप्त होने के बाद आप उनके अस्तित्व को भूल जाए, क्योंकि मैजिक संकीर्ण उस व्यक्ति को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता है? क्या आप जानते हैं कि कितने लोग मेरे पास आए हमारी पिछली बातचीत के बारे में बात की और मुझे नहीं पता था कि वे कौन थे? मोहन। आपको क्या लगता है कि अपने सवर के मित्रों और सहयोगियों को चुनने से में सक्षम न होने पर कैसा महसूस होता है? आपको क्या लगता है कि अब अपने जीवन के प्रत्येक जागते घंटे में काम करना कैसा लगता है? आप वॉरियर्स एकेडमी में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मुझे वॉरियर एकेडमी और जादू एकेडमी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अतिरिक्त मुझे शिष्टाचार, राजनीति इत्यादि और कानून के बारे में सीखना है। पिताजी मुझे कभी भी केवल एक योद्धा के रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे मैं कितनी भी चाहूँ। मुझे जादू सीखना है और मुख्य रूप से जादू का अभ्यास करना है। मैं यहाँ केवल इसलिए हूँ क्योंकि मैं जादूगर एकेडमी में अपनी कक्षा में शीर्ष पर हूँ। यदि मैं केवल दूसरे स्थान पर होता तो पिताजी मुझे यहाँ आने से मना कर देते। मेरा पूरा जीवन सूक्ष्म विवरणों के साथ सूक्ष्म रूप से प्रतिबद्ध किया गया है। मैं आखिर बार 3 साल पहले दोस्तों के साथ बाहर गया था, तो कृपया एल्वर हमारी विभिन्न स्थितियों की तुलना न करें। मैं अतुलनीय है, मोहन ने दयालु मुस्कान के साथ कहा। एल्वर ने अपने दांत पीस लिए। कम से कम आपके पास एक परिवार है, उसने चलने से पहले जहरीले स्वर में कहा। मोहन की बात सुनकर कर्ण काफी हैरान रह गया। मोहन को इतना कुछ करना पड़ा, साथ ही उन्होंने क्या कहा? क्या उसने कहा कि वह जादूगर एकेडमी में अपनी कक्षा में शीर्ष पर था? कर्ण को मोहन की अमन के साथ लड़ाई याद थी, और उसे याद आया कि मोहन ने किसी मंत्र का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी मोहन स्पष्ट रूप से जादू करना जानता था। आखिरकार वह जादूगर एकेडमी में उत्कृष्ट था। तो मोहन एक जादूगर के रूप में अपनी क्षमताओं पर भरोसा किए बिना कैटरपिलर क्लास में दूसरा सबसे मजबूत बनने में कामयाब रहा। कर्ण के दिमाग में मोहन की पूरी छवि बदल गई थी। इससे पहले कर्ण ने मोहन को कैटरपिलर वर्ग के में केवल दूसरे सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में देखा था। फिर भी कर्ण को कभी भी नहीं पता चला कि मोहन में ऐसी पागलपन है। पहले कर्ण ने सोचा था कि अमन एक राक्षस था, लेकिन नहीं, मोहन एक सच्चा राक्षस था। मोहन ने अनुमान मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि मेरे थोड़े से गुस्से के बाद आप मेरे बारे में कमतर नहीं सोचेंगे। करण। मोहन को देखते ही करण अपने विचारों से बाहर आ गया। नहीं, यह ठीक है, यह कोई वास्तविक विस्फोट की बात नहीं है, फिर सब कुछ ठीक है। मोहन ने कहा, क्या सचमुच तुम्हारे पिता ने तुम पर ऐसा क्रूर जादुई चक्र थोपा था? करण ने पूछा। नहीं। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे माफ करो, करण ने जल्दी से कहा। वह एक व्यक्तिगत पक्ष था, मैं केवल उत्सुक था। मोहन ने थोड़ा मुस्कुराया। यह ठीक है, मोहन ने कहा, वास्तव में मैं ही वह व्यक्ति था जिसने माइंड जादू के लिए अनुरोध किया था। कर्ण ने मोहन की ओर आश्चर्य से देखा। क्यों? ठीक है, मैं हमेशा से एक योद्धा बनना चाहता था, मोहन ने दूसरी की दूध की आंखों से देखते हुए कहा। मैं हमेशा सोचता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। जादूगरों की तुलना में योद्धा खतरे का डटकर मुकाबला करते हैं। वे अपने शरीर दुश्मनों पर फेंक देते हैं ताकि बाकी सभी लोग सुरक्षित रह सकें। बेशक भले ही पिताजी वॉरियर एकेडमी के मालिक हैं, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उसका बेटा इस रास्ते पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने कहा कि यह बहुत
जल्दी होगी, लेकिन मैं एक योद्धा बनना चाहता था। आप जानते हैं कि मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैंने बस दोनों दोनों करने का फैसला किया। जब तक मैजिक एकेडमी में मेरी पढ़ाई काफी आगे बढ़ रही है, मेरे पिताजी मुझे एक योद्धा के रास्ते पर चलने से भी नहीं रोक सकते। करण का दिमाग पहले ही जम चुका था। मोहन के पिताजी वॉरियर एकेडमी के स्थापना की थी। ठीक है, सब लोग शांत रहे। पाठ संगीत ही शुरू होगा। सभी ने देखा क्योंकि दीपक अभी अभी आए थे। करण मोहन के साथ और अधिक बात करना चाहता था, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। अमन, आप और मोहन हमेशा की तरह। सारा, मैं अमन से लड़ना चाहता हूँ, करण ने अचानक दीपक को रोकते हुए कहा। दीपक ने करण की ओर देखा। क्या आप स्पष्ट रूप से दीपक करण को डांटने ही वाले थे, लेकिन एक पल के बाद उन्होंने अपनी भौहें तोड़ना शुरू कर दिया। वह करण का बहुत बारीकी से नियंत्रण कर रहा था। यही मुख्य कारण था कि करण यहाँ था। वह अमन के साथ दोबारा मैच करना चाहता था। हाँ, एल्वर और मोहन ने उसका ध्यान भटकाया था, लेकिन अमन के साथ उसके दौरान मैच के कारण ही वह यहाँ आया था, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। थोड़ी देर के लिए परीक्षा क्षेत्र में सन्नाटा छा गया, क्योंकि दीपक ने करण को देखा। ठीक है, आप एक मैच मिलेगा, दीपक ने कहा। बगल में अमन ने करण को जलती आंखों से देखा। उसे करण की शक्ति का एहसास हुआ। यह ऐसा था जैसे करण पहले से एक अलग व्यक्ति में बदल गया था। सामान्य लोग सोचेंगे कि लड़ाई पहले ही तरह की कम हो जाएगी। केवल एक सप्ताह ही बीता था और अमन उस समय करण से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन ये छात्र अनुभवी योद्धा थे। भले ही वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, फिर भी वे करण की शक्ति को स्वयं महसूस कर सकते थे। वे जानते थे कि करण में परिवर्तन आ गया है। इस कारण से वे लड़ाई में बहुत रुचि लेने लगे। करण ने अपने तलवार तैयार करते हुए उस दूर से अपने अमन को देखा। अमन ने अपनी विशाल तलवार निकाली और निकालते हुए मुस्कुराया। वह चिल्लाया, मुझे दिखाओ कि पिछले सप्ताह में से तुम कितने बड़े हो। मैं करूंगा, करण ने चुपचाप कहा। इस बार करण इतनी जल्दी नहीं हारेगा। उसके पास अपनी नई उत्तम तलवार थी। वह अपनी आइस एफिनिटी को सार्वजनिक रूप से दिखाएगा। यह लड़ाई पिछली लड़ाई की तरह नहीं चलेगी। करण ने मोहन के बारे में सब कुछ अपने दिमाग में रख लिया। उसके पास पूछने के लिए और भी कई पक्ष थे, लेकिन अमन के साथ उसकी लड़ाई कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। करण ने पिछले सप्ताह बहुत कुछ किया था। उन्होंने अपने लड़ाई को हथियार को अपडेट किया था। उसने अपने पहले जनरल स्टेट जानवर को मार डाला था। वह अपनी नई एफिनिटी से बहुत परिचित हो गया था। अब यह साबित करने का समय आ गया था कि वह और अधिक शक्तिशाली हो गया है। शुरू करना, दीपक ने घोषणा की। कर्ण आगे की ओर फट गया, जिसके उसके नीचे की जमीन टूट गई। देखने वाले व्यक्तियों ने विद्यार्थियों की आंखें चमक उठी। कर्ण पहले से अधिक तेज था। जाहिर तौर पर उसका शरीर अधिक शक्तिशाली नहीं हुआ था, लेकिन उसकी गति अधिक थी। इसका मतलब था कि कर्ण ने अपने शरीर पर कहीं अधिक नियंत्रण हासिल कर लिया था। एक पैर से पीछे हटते ही अमन ने अपनी तलवार तैयार कर ली। वह स्पष्ट रूप से कर्ण के आक्रमण का जवाबी हमला करने के लिए तैयार था। कर्ण ने अपना बायां हाथ पीछे की ओर एकत्रित किया। कर्ण ने एक आइस ब्लास्ट किया, जिससे उसे अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ाया। इस समय कर्ण एक प्रारंभिक सामान्य टर्न के साथ योद्धा की गति तक पहुंच गया था। अमन ने कंधे की जांच के लिए तैयारी की। फिर भी अब जब अमन ने कर्ण को एक पल में अपने सामने आते देखा, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कर्ण की तलवार घूम गई। क्लिक करे। दीपक ने तलवार अपन के सिर पर लगने से ठीक पहले रोक दी। मौन, गहरी चुप्पी। अमन ने आश्चर्य से अपनी आंखों के सामने तलवार को देखा। छात्र ढीले जबड़ों से देखते रहे। वे जानते थे कि कर्ण अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी कि अभी एक सप्ताह ही हुआ था। यह आखिरकार मैच से पहले हमारे चयन मैच के लिए है। कर्ण ने अपना तलवार वापस खींचते हुए कहा, उस समय मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था। मैं अपनी ताकत दिखाने में सक्षम हूँ, बिना ही हारे गया। अब चीजें उलट गई है। हम इसे नहीं गिनेंगे। चलो फिर से चलते हैं, कर्ण ने कहा, और वह धीरे धीरे अपने शुरुआती स्थान पर वापस चला गया। अब तक छात्र शांत हो गए थे और उसकी भौहें तन गई थी। इससे पहले वे चौंक गए थे क्योंकि एक लेट सोल्जर स्टेट योद्धा ने भी प्रारंभिक जनरल स्टेट योद्धा के बराबर गति तक पहुंचने मूल रूप से असंभव था। लेकिन तभी उन्होंने याद आया कि कर्ण पिक सोल्जर स्टेज पर था। कई छात्र थोड़े समय के लिए अपने शस्त्र के ऊपर की गति तक पहुंच सकते हैं। कर्ण निश्चित रूप से एकमात्र नहीं था। मोहन अपनी विस्फोटों से
इस गति का तक पहुंच सकता था। अमन अपनी तलवार से खुद को आगे फेंककर इस गति तक पहुंच सकता था। अब करण ने भी इस क्षमता को अनलॉक कर लिया था। प्रत्येक छात्र के पास अपनी गति को एक स्तर तक बढ़ाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे कर सकते थे। बेशक ऐसे छात्र भी थे जो अपनी शक्ति या अपनी रक्षा को एक स्तर तक बढ़ा सकते थे। एक तरह से लगभग हर छात्र थोड़े समय के लिए खुद से कुछ को अलग स्तर तक उन्नत कर सकता था, लेकिन किसी को कर्ण की नई शक्तियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन योद्धाओं ने इन क्षमता को अनलॉक करने के लिए लंबे समय तक परीक्षण लिया था। पिछली बार जब कर्ण यहाँ आया था तो उसके पास यह क्षमता नहीं थी, लेकिन एक ही हफ्ते में उन्होंने इसे अनलॉक कर लिया था। इसका मतलब यह था कि कर्ण ने उनके और अन्य छात्रों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को पार किया था। अमन ने तीव्र मुस्कान के साथ कहा, उनकी आंखों में युद्ध का जबरन इरादा देखा जा सकता था। हमारी कक्षा में एक और व्यक्ति है जो मुझसे ठीक से लड़ सकता है। तुमने निराश नहीं किया करण, अमर ने कहा। मैं पिछली लड़ाई हार गया था क्योंकि मैंने आपको कम आंका था। यह मेरी कमियों में से एक है और यह दूसरी बार नहीं होगा। अमन ने अपनी तलवार तैयार की। आइस फिर से चले। करण ने खुद को तैयार करते हुए सिर हिलाया। मोहन और सारा दीपक ने कहा, जबकि करण और अमन एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वह केवल अमन और करण को देखने के लिए पूरी कक्षा को नहीं रोकेगा। सारा ने संकुचित आंखों से करण की ओर देखा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। टकराव। करण ने फिर से आगे बढ़ने का आरोप लगाया, लेकिन इस बार उसने अपने आइस ब्लास्ट का उपयोग नहीं किया। करण ने पहले ही अपनी आइस एफिनिटी का अनावरण किया था, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था कि किसी ने इसकी परवाह नहीं की। अन्य सभी की तरह बर्फ भी एक सामान्य अस्तमिता थी। निश्चित रूप से यह दुर्लभ पक्ष भी पर था, लेकिन अकेडमी में दुर्लभ समानताएं वाले बहुत सारे छात्र थे। करण ने अमन पहुंचने से ठीक पहले अमन ने अपनी तलवार आगे की ओर घुमाई। अमन के स्विंग ने कर्ण की क्षमता उच्च गति को ध्यान में रखा और यदि कर्ण तेज हो गया तो वह सीधे उनमें दौड़ लग जाएगा, लेकिन कर्ण ने गति नहीं बढ़ाई। झूला चूक जाएगा। अचानक अमन के पैरों के नीचे पानी दिखाई दिया और वह 1 मीटर आगे बढ़ गया। कर्ण की आंखें चौड़ी हो गई। झूला उस पर पड़ेगा। टकराव। कर्ण की तलवार ने अमन के हमले को रोक दिया, लेकिन यह आसान नहीं था। कर्ण का पूरा शरीर कांप गया और उसने अपनी तलवार की चमड़ाहट सुनी। सौभाग्य से अमन अपनी पूरी शक्ति स्विंग में लगाने में सक्षम नहीं था, अन्यथा इसने कर्ण की तलवार तोड़ दी होती। खतरे में, मैं टूट जाऊंगा। ब्लॉक। बर्फ। तलवार ने कर्ण के दिमाग में कहा। यह स्पष्ट रूप से चाहता था कि कर्ण उसकी आइस एफिनिटी के अवरुद्ध कर दे, लेकिन यह अभी भी एक जोखिम था। कर्ण केवल एक बार अपना आइस ब्लास्ट जारी कर सकता था, इससे पहले कि उसे अपनी बाह को फिर से गर्म करने के लिए कुछ समय चाहिए। जंगल में वह बस एक फायर ब्लास्ट का उपयोग कर सकता था और फिर अपने मन में अपनी बाह को तुरंत ठीक कर सकता था, लेकिन वह यहाँ ऐसा नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी आइस एफिनिटी को लेकर लोगों के बीच जाने का फैसला किया था, और अगर वह अचानक फायर एफिनिटी दिखाता है तो उन लोगों की उनमें बहुत प्रशंसा होगी। उनके कारण कर्ण के पास पति लड़ाई में केवल एक ही आइस ब्लास्ट था, जब तक कि लड़ाई बहुत लंबी न हो जाए। अमन का शरीर एक कर्ण से एक स्तर नीचे था, लेकिन झूले के पीछे की प्रबल शक्ति ने इसे पिक सोल्जर स्टेज योद्धा की शक्ति तक पहुंचा दिया। तो कर्ण में सामान्य ही शक्ति थी, लेकिन कर्ण फिर से हमला रोकने में कामयाब रहा। टकराव। कर्ण ने फिर से आगे बढ़ने से पहले अपने बाएं हाथ से अपने नमल की तलवार के किनारे को ऊपर की ओर धकेल दिया और अपने रास्ते से हटा दिया था। कर्ण ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अमन पर हमला कर दिया। जैसे ही अमन वापस सरका, उसके नीचे और अधिक पानी दिखाई देने लग गया। कर्ण ने अपना कदम बढ़ाया और अमन की नई स्थिति की ओर बढ़ गया, लेकिन उसी क्षण अमन की तलवार फिर से गिरने लगी। अमन ने अपना सारा वजन अपने तलवार के ऊपर डाल दिया था और उसे फिर से नीचे धकेल दिया। कर्ण ने दांत पीस लिए। वह अमन के सिर पर वार नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वह अमन की छाती पर वार कर सकता था, लेकिन वर्दी कर्ण के हमले को रोक देगी। उन्होंने यह बात अपनी आखिरी लड़ाई में बहुत कठिन तरीके से सीखी थी।
रोकने का समय सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि अमन व्यवहार करने के लिए उसकी तलवार पहले से ही फैली हुई थी। अमन एक बार फिर से कर्ण को मुश्किल स्थिति में डालने में कामयाब रहा। निश्चित रूप से उसके पास मनुष्य के विरुद्ध लड़ने का उससे कहीं अधिक अनुभव था। कर्ण ने किनारे की ओर घूमते हुए अपनी तलवार वापस खींच ली। उसने अपना आक्रमण रद्द कर दिया था, लेकिन अमर चूक गया। अब जब अमर ने यह देखा तो कर्ण ने दूर से शिकस्त खींचते ही उसके पैरों के नीचे और अधिक पानी इकट्ठा हो गया। उसकी तलवार गिरती रही, लेकिन अमर कहीं नहीं टिके, कारण वह अब उसके पीछे थे। अमर ने गहरी सांस ली। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। फिर अमन की आंखें तीव्र विश्वास में चमक उठी। ओह! अब अमन अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया क्योंकि उसका पूरा शरीर शक्ति से कांप रहा था। कर्ण को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर एक अविश्वसनीय दबाव प्रकट हो गया है। यह ऐसा था मानो वह जनरल स्नेक से फिर से लड़ रहा हो। यह पूर्ण दमन की भावना थी। यदि वह हमला कर कर्ण या उसके हथियार पर लगता तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करेगा। हम हमले को रोका नहीं जा सकता, यहाँ तक कि अमन से भी अधिक शक्तिशाली शरीर वाले व्यक्ति द्वारा भी।